प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप में से हर एक को अनुग्रह और शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे और हम उसी के मधुर नाम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिवादन है। आपको जय मसीह की कहते हैं, आपको यीशु साहब भी कहते हैं। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि एक बार फिर से उसने हम में से हर एक को ये अवसर दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सकें। मेरे प्रियो, आज के दिन आपसे कहना चाहता हूँ, इफ यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आप सबसे सुरक्षित जगह पर हैं। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। इस समय एक गीत आपके साथ हम चाहते हैं कि शेयर करें। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। इसकी रचना लगभग 1995 में हुई। 1995 के अंदर इस गीत की रचना हुई थी। इस गीत का शब्द आपके सामने कहना चाहता हूँ। इस गीत के शब्द हैं, जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। मेरे प्रियो, और इस गीत के बारे में बहुत सारी गवाहियों को मैंने सुना, बहुत सारी गवाहियों को, बहुत सारे टूटे हुए लोग जिनका जीवन बिखर गया, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने प्रियजनों को खो दिया, ऐसे ऐसे लोगों की गवाहियों को हमने बार बार सुना मेरे प्रियो। और लोगों ने कहा, जब भी इस गीत को हमने गुनगुनाया, हाँ, परमेश्वर की असीम शांति हमारे मनों में समा गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए मेरे प्रियो। और इससे पहले कि इस गीत को सुने, हम सबसे पहले आज सुनेंगे एक छोटा सा मनन का वचन और उसके बाद इस गीत की ओर हम चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मनन के वचन की ओर भी जाएं, आइए अपने अपने मनों को तैयार करें और आज के दिन बोलें, हाँ प्रभु बोल, क्योंकि हम तेरी सुनने के तैयार हैं। हालेलुया। हम इस समय एक छोटा सा स्तुति का गीत गाना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, इस समय आपको कहना चाहता हूं, डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो क्या होता है। सिंपली मत सोचिए कि एक गीत हमने गा दिया, हाँ गीत गा दिया, हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट व्हेन वी वर्शिप द लॉर्ड वी बिल्ड हिज थ्रोन। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसका सिंहासन बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले उसके सिंहासन को बनाएं और फिर हम मनन की ओर चलेंगे और फिर गीत की ओर चलेंगे। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। आमीन और फिर से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। और इस समय थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के वचन पर आइए मन लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता वो ठिकाना पाता है। आज के मनन के लिए एक पद जो कि मैंने आपके लिए चुना है, वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसका 40वां पद। जी। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे जी। और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। और अपना गोफन लेकर वो पलिश्ती के निकट चला। मेरे प्रियो, इस घटना को आप जानते हैं, बचपन से संडे स्कूल में भी इस घटना के बारे में हमने सुना है। बच्चे इसको जानते हैं। इस गीत को मैं याद करता हूँ, बचपन में गाते थे। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, है ना। वी यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग। और इसी घटना के बारे में आज मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। अब मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन इस समय बताता है कि जब दाऊद गोलियत के पास आया, he did one thing। उसका भरोसा बड़े बड़े हथियारों पर नहीं था, उसका भरोसा किसी बात की ओर नहीं था, लेकिन वचन ये कहता है वो एक नाले की ओर जाने लगा। नाले की ओर जब वो जाने लगा तो उस पलिश्ती ने क्या सोचा होगा। उसने सोचा होगा शायद वो भयभीत हो गया, पता नहीं क्या करना चाहता है। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, उसने वहां से चिकने पत्थरों को चुना, 5 चिकने पत्थर छांट कर उसने अपनी चरवाही की थैली में रखे। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज।
आज मैं आपके साथ विचार करना चाहता हूं चिकने पत्थर क्या हैं। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। क्या आपने कभी सोचा ये पत्थर चिकने क्यों हो गए होंगे? क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये पत्थर चिकने हो गए? नाले के किनारे पड़े थे, ये चिकने कैसे हो गए होंगे? मैं इस समय इस बात का वर्णन आपसे इस प्रकार से करना चाहता हूं। आप इस समय कल्पना कीजिए, एक चट्टान है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी चट्टान है, एंड दैट रॉक इज सेइंग, एक समय था जब मैं एक बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ी चट्टान। आई वॉज ए माइटी रॉक, आई वॉज ए माइटी रॉक, बट द रेन केम डाउन। मैं बहुत ही दृढ़, बहुत ही सशक्त चट्टान था, लेकिन मुझ पर बारिश के झोंकों का आक्रमण हुआ। ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। हवाओं ने मुझको बार बार आघात किया। सुनिएगा मेरे प्रियो, मैं चट्टान था, अपनी सामर्थ्य में, अपनी शक्ति में मुझको ऐसा लगता था मेरे तुल्य कोई नहीं है, बट द रेन केम डाउन। लगातार बारिशों के झोंकों ने, लगातार आंधियां तूफानों ने धीरे धीरे करके मुझको तोड़ना शुरू कर दिया। आई यूज्ड टू हैव अ ग्रेट ईगो, आई एम वेरी स्ट्रांग, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अपने ऊपर मुझको बड़ा गर्व होता था, बट द रेन केम डाउन। बार बार बारिश आती रही, बार बार तूफान आते रहे, जल की धाराएं मुझ पर पड़ती रही और मैं टूटता चला गया। टूटते 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 मैं छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गया। मैंने सोचा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं छोटे टुकड़ों में बिल्कुल तब्दील हो गया तो नदी की जलधाराओं ने मुझको बहाना शुरू किया और मैं बहने लगा, मैं चट्टानों से टकराने लगा। नदी की धाराओं ने मुझको घसीटना शुरू किया, यहां मारा मारा फिरता, वहां मारा मारा फिरता, और अंत में एक बात होने लगी। और क्या हुआ मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं। शायद उस चट्टान ने यह कहा होगा, बहुत छोटा टुकड़ा मैं हो गया था, नदियों की धाराओं ने मुझको खराद खराद करके बिल्कुल चिकना कर दिया और उठा करके एक नाले के किनारे फेंक दिया। मैं वहां पर व्यर्थ यूं ही पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, पत्थरों को चिकना होने के लिए आज के दिन कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बारिश का आक्रमण, मैं आक्रमण शब्द को इस्तेमाल करूंगा, बारिशों के झोंके, नदियों की तेज धार और उसके प्रवाह की जरूरत होती है। मेरे प्रियो, इस समय आपसे एक बात मैं करना चाहता हूं। शायद ही कोई खुरदरी चट्टान होगी जिसको भारी वर्षा का कठोर प्रवाह सहना ना पड़ा होगा। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उन पत्थरों को क्या पता था कि गोलियत को गिराने के लिए यानी परमेश्वर उन चिकने पत्थरों का इस्तेमाल करेगा। दे नेवर न्यू इट। मेरे प्रियो, अगर वो चिकने पत्थर आपस में बातचीत करते तो वो क्या बातचीत करते? वो बातचीत ये करते कि हम तो टूट गए, हम तो चट्टान थे, हम बिल्कुल टूट गए और अब हमारे सामने कोई और उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, उन्हीं चिकने पत्थरों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। इससे पहले कि इस गीत की ओर चलें, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। शायद परिस्थितियों ने, शायद बीमारियों ने, शायद सब प्रकार की कंगाली ने, शायद बहुत प्रकार की आपके जीवन के अंदर के अभागेपन ने शायद आपके जीवन को तोड़ तोड़ करके बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। आप भी एक चिकने पत्थर की तरह किनारे पर पड़े हैं। लेकिन मैं इस बात के साथ इस मनन को समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो, उन चिकने पत्थरों के जीवन में दाऊद आया, आपके जीवन में भी यीशु मसीह अवश्य आएगा। वो आपको उठाएगा मेरे प्रियो, और वो आपको एक महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए इस समय इस गीत में चलते हैं। अगर इस गीत को आप जानते हैं तो आप हमारे साथ गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो खेवन हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में तू ही तो खेवन हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। इसके एक पद को गाएंगे। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती
वाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोगों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। आमीन।